नमस्कार। अक्सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो और बीजेपी के नेताओं को ये कहते सुनते होंगे कि पश्चिम बंगाल में विचारधारा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम पश्चिम बंगाल में लहराना जरूरी है। दरअसल आज़ादी के वक्त से ही जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में हुई, भारत के विभाजन का दो राज्यों ने दंश बहुत झेला, एक पंजाब और एक बंगाल। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी और इसके अलावा बंगाल में हिंदू खतरे में है। हिंदुत्व की बात बहुत पहले से हो रही थी। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा और बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी चीज़ें, और हिंदू धर्म की मान्यताएं भी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना वो मुकाम नहीं बना पाई। उसका पहला विधायक टीएमसी के ही सहयोग से जीता। तो विचारधारा की दृष्टि से बीजेपी ऐसा क्यों कहती है? उसकी वजह यह है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना उस वक्त की जब चौतरफा आरएसएस सवालों के घेरे में था। महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, आरएसएस पर बैन लगा हुआ था और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये तय किया कि एक हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी होनी चाहिए और उसके गठन का प्रस्ताव रखा, नींव डाली। ये देखिए, ये जो घर है भवानीपुर में, ये घर आशुतोष मुखर्जी जी का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी बहुत ही विद्वान माने जाते हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, जज रहे। उनके 4 बेटों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त सबसे कम उम्र के कोलकाता के वाइस चांसलर बने। किसी भी यूनिवर्सिटी में उतने कम उम्र का तब तक कोई वाइस चांसलर नहीं बना था। वैसे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की, लेकिन बहुत जल्द ही मतभेद होने के बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और वो जीत गए। यह ऐतिहासिक इमारत जो आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई है, मैं और भी किस्से कहानियाँ जुड़ी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय, आज भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकारें हैं, न जाने कितने एमपी हैं, न जाने कितने मुख्यमंत्री मंत्री हैं, न जाने कितने एमएलएज हैं, लेकिन जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, भारतीय जनसंघ की नींव रखी, उस व्यक्ति का घर अब किस अवस्था में है और कैसा है, पहले उसको दिखाता हूँ। आइए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। चूँकि आशुतोष मुखर्जी, ये 150 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, 150 साल पहले की। 52-53 बरस की उम्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया था और इस बिल्डिंग में अब उनके ग्रैंडसन, जो कि वो भी जज हैं, 3-4 पीढ़ियों से इनके घर में लोग जज हैं, उनकी 97 साल उम्र है, यहीं सामने रहते, लेकिन तबीयत ख़राब है तो बातचीत करने में वो सक्षम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। आशुतोष मुखर्जी साइंस सेंटर सब नाम है और यहाँ पर देखिए एक लोग हैं काम करने वाला, यही अपना एक जो इन्होंने संस्था जो बनाई है वो इसी परिवार के लोग देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी तमाम तस्वीरें यहाँ पर हैं। जिस नारे का हवाला देकर आर्टिकल 370, धारा 370 को संविधान से खत्म करने का काम मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद किया था, वो नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय झंडा फहराते वक्त दिया था, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उन्होंने
आरएसएस का झंडा फहराते हुए 1912 में स्लोगन दिया, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। पूरे देश के लिए कश्मीर समेत ये नारा उन्होंने दिया था और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए नारे और सिद्धांत को फॉलो करते हुए आज की मौजूदा सरकार ने 370 ख़त्म करने का काम किया था। और अब आपको तस्वीरें तो बहुत हैं और कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं दूसरी जगह भी चलना है। अब मैं आपको दिखाता ये हूँ कि अलग निशान के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि संविधान सभा में भी सदस्य चुने गए थे, और उसके बाद पंडित नेहरू ने राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन बाद में कुछ ही दिनों के बाद उनका विरोध हो गया और उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जनता पार्टी बनी जेपी मूवमेंट के बाद, तो भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में अपने आप का विलय कर दिया। बाद में जो लोग भारतीय जनसंघ में के लोग जनता पार्टी के सदस्य बन गए थे, चौधरी चरण सिंह और दूसरे कई नेताओं का ये कहना था कि वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते, जो लोग जनता पार्टी में हैं। इस बात पर और कुछ और बातों पर विवाद हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनसंघ के लोग जो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी फिर अस्तित्व में आई। यानी भारतीय जनसंघ में अटल जी, आडवाणी, ये सारे लोग उस जमाने में थे। तो उसका विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर यात्रा पर गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रहने के बाद उनकी वो बीमारी थी और उनका गिरफ्तारी के दौरान ही 23 जून को उनका निधन हो गया। गिरफ्तारी 11 मई को की गई और 11 मई को उनकी गिरफ्तारी 1953 को की गई थी और फिर उनका निधन हो गया जेल में रहते रहते ही। ये वो तस्वीरें हैं, ये जब नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए तो कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए जो लोग खड़े थे, ये वो तस्वीरें हैं। और जब उनका शव कोलकाता के लिए लाया जा रहा था, यहीं से 1952 के चुनाव में वो कोलकाता शहर की सीट से लोकसभा में भी चुने गए थे। उस समय लोकसभा के सांसद के तौर पर भी थे। तो जब उनका पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जा रहा था, तो कहते हैं कोलकाता की सड़कें पूरी भर गई थीं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन की खबर और उससे उपजी हुई सहानुभूति भारतीय जनसंघ ना हासिल कर सके, इसलिए उस समय ट्राम का किराया बढ़ाया गया 1 पैसा या कितना, और उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने उसी दिन कोलकाता बंद का आह्वान उसके बाद कर दिया था और वो घटना ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ऐसा कहते हैं तब के आरएसएस के चिंतक। बहुत जगह ऐसा लिखा भी हुआ। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चिर निद्रा में लीन ये फोटो है। ये उनकी आखिरी यात्रा का फोटो है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसी व्यक्ति ने उस विचारधारा की जड़ें उस पॉलिटिकल पार्टी की इन्हीं जगहों पर बैठकर बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इत्तेफाक देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ, 24 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिले हैं। और ये वो रूम है, उस जमाने में जो अभिजात्य वर्गीय लोग थे, उनके घर में एक डिलीवरी रूम भी हुआ करता था। ये वो डिलीवरी रूम है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 4 भाई और 3 बहनों का जन्म हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी तो बहुत ही विद्वान थे ही, उनकी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी और मेडिकल की छात्रा रही थी।